भूत प्रेत पर विश्वास नहीं, एक श्राप ने पूरे गांव को वीरान कर दिया। भूत ने लगाई मिल में आग, तालाब मजबूर करता है आत्महत्या करने को। क्या भूत प्रेत होते हैं? नहीं होते ना। काफी लोगों का मानना है कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं, साए होते हैं, और काफी लोग कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, अंधविश्वास है। अगर आप उनमें से एक हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी ये सोच जरूर बदलेगी। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे इस वीडियो में हिंदुस्तान की कुछ ऐसी रहस्यमयी हॉन्टेड जगहों के बारे में, जहां पर इवन हमारी सरकार ने भी अपने रूल लागू किए हैं, प्रतिबंध लगाया है कि आप उस जगह पर अकेले न जाएं और सूरज ढलने से पहले वापस लौट आएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भानगढ़, भूतों का गढ़ भानगढ़। ये राजस्थान के जयपुर से 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला है, जिसे भूतों का गढ़ कहा गया है। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा घटा, ऐसा श्राप दिया गया कि उसके बाद जो जो घटनाएं हुई वो आपके होश जरूर उड़ा देगी। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान राजकुमारी रत्नावती अपनी सखियों के साथ किले से बाहर बाजार की ओर गई, जहां पर उसने अपनी खरीदारी शुरू करी। इत्र की दुकान पर खड़े होकर वो इत्र को चेक कर रही थी, कौन सा ले, और उनकी सुगंध का लुत्फ उठा रही थी। उस इत्र की दुकान के सामने कुछ दूरी पर एक सिंधु सेवड़ा नाम का आदमी खड़ा था। उसने जादूगरी में एक महारती हासिल की हुई थी। राजकुमारी को देखकर इतना मोहित हो गया उनकी खूबसूरती से कि बस हर पल यही सोचने लगा कि इस राजकुमारी को मैं कैसे पालूं, अपने जीवन में इसको कैसे लेकर आऊं। और सबसे बड़ी बात, राजकुमारी ने एक बार भी उसको पलटकर भी नहीं देखा था। सेवड़ा को यह बात पता चल गई थी कि राजकुमारी का इत्र सिर्फ इसी दुकान से जाता है। एक दिन वो इस इत्र की दुकान पर पहुंचा और उस शीशी में उसने काला जादू कर दिया, वशीकरण का। और वो शीशी जब राजकुमारी तक पहुंची, किसी तरह राजकुमारी को बात पता चल गई कि इस इत्र में किसी ने काला जादू किया है। उन्होंने न आओ देखा न ताओ, राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को किले से बाहर फेंक दिया और वो शीशी इत्र की एक पत्थर पर जा फूट गिरी। जो जादू राजकुमारी के ऊपर किया गया था वो हो गया था उस पत्थर पर, और वह पत्थर सिंधु सेवड़ा के ऊपर जा गिरा। और मरने से पहले उस जादूगर ने, उस सिंधु सेवड़ा ने ऐसा श्राप दिया कि इस किले के अंदर जो कोई भी इंसान रहता है वो मर जाएगा, और मरने के बाद उसे कभी भी जिंदगी में कोई नया जन्म नहीं मिलेगा इंसान के रूप में, और उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों के अंदर उतना ही भय और डर है जो आज से पहले हुआ करता था, जिस समय घटना घटी थी। इसलिए हमारी सरकार ने जो पालन करने के लिए रूल्स बनाए हैं, लागू किए हैं, वो यही है कि कोई भी पर्यटक वहां पर जाता है तो सूरज ढलने से पहले वहां से वापस लौट आए, क्योंकि आए दिन ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती हैं और लोगों को आभास होता रहता है। क्या आप गए हैं भानगढ़? मुकेश मिल्स मुंबई, एक ऐसा नाम जिसने हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में अपना नाम हमेशा कायम रखा है। आज भी लोग घबराते हैं, कांपते हैं, हर बार आग लगती है, कौन लगाता है? फैक्ट्री का कोना कोना जल गया। उसके बाद यहाँ शुरू हुई हॉरर फिल्मों की शूटिंग। ये जगह बहुत फेमस है, काफी हॉरर फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कलाकार, एक्टर डरते हैं इस हॉन्टेड जगह पर जाने के लिए। उन्हें आभास होता है किसी का जो उनके साथ बैठा है, साथ चल रहा है। आइए जानते हैं इस मिल का राज। ये मिल करीब 158 साल पुरानी है, यानी कि 158 ईयर्स ओल्ड। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। इसी वजह से मुकेश मिल्स का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि इसके आसपास सब वीरान पड़ा हुआ है। इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहाँ आने से डरते हैं। मुकेश मिल्स को साल 1852 में बनाया गया था। ये पूरी जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई। हालांकि 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके चलाया जाने लगा। कुछ सालों बाद ये मिल दोबारा आग की गिरफ्त में आकर बुरी तरह से जल गई। मिल के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी जो आग की चपेट में ना आई हो। उसका हर एक कोना जल के राख हो गया। तब से अब तक मुकेश मिल्स खंडर पड़ी हुई है। सन 1984 में इस मिल्स में हॉरर फिल्म की शूटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आज भी यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं और आसपास कोई भटकता भी नहीं है। वीरान पड़ा रहता है और आसपास के लोग यहाँ जाना भी पसंद नहीं करते और यहाँ पर शूटिंग भी होना बहुत कम हो गया है। शनिवार वाड़ा किला
जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ऐसी रहस्यमयी घटनाएं वहां हुई हैं जो आज 21वीं सदी में भी लोगों को चौंका देती हैं। कोई आसपास नहीं भटकता उन दिनों जब वहां से कुछ आवाजें आती हैं। आइए जानते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ और ऐसा क्या है जिसने इसको हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में शुमार कर दिया। शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था, लेकिन आज से करीब 246 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस घटना की वजह से लोग इस महल को रहस्यमयी मानते हैं। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने के लिए बाजीराव पेशवा ने कराया था। वर्ष 1732 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 16,000 रुपए खर्च हुए थे। तब के समय में यह राशि बहुत अधिक थी। उस समय इस महल में करीब 1,000 लोग रहते थे। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई, इसी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ गया। करीब 85 साल तक यह महल पेशवाओं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आजादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। कहते हैं कि 30 अगस्त 1773 में श्री नारायण राव जो 18 वर्षीय थे उनकी हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, और इनकी हत्या की थी इनके ही सगे चाचा ने। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी हर अमावस की रात को महल से आवाज आती है, बाबा मला वाचवा, बाबा मला वाचवा, मतलब बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। कुलधरा गांव, एक ऐसा गांव जो भूत प्रेतों का गांव बनकर रह गया। एक ऐसा श्राप दिया कि आज तक कोई वहां बस नहीं पाया। अगर गलती से किसी ने कोशिश भी की, कोई अमीर इंसान वहां जाकर रहा तो रंक बन गया। यह गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कुलभाटा गांव के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूतों का गांव भी कहते हैं। क्या रहस्य है इसके पीछे? क्यों नहीं बस पाया यह गांव? क्यों कोई पर्यटक भी वहां नहीं जाता? क्या है इसके पीछे का राज? इतिहासकार कुलधरा के वीरान होने के पीछे की जो सच्चाई बताते हैं वह 1291 के आसपास कुलधरा गांव में पालीवल ब्राह्मण रहते थे। कुलधरा के आसपास के 84 गांवों को भी पालीवल ब्राह्मणों ने ही बसाया था। पालीवल ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। रेगिस्तान में खेती को पाली वालों की ही देन कहा गया है। कुलधरा गांव की कहानी के पीछे का रहस्य वहां के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवान सलीम सिंह है। गांव की मुखिया की बेटी बहुत खूबसूरत थी। जब इस बात का सलीम सिंह को पता चला तो वह गांव की मुखिया की बेटी से शादी करने को तैयार हो गया। उसने काफी बार यह प्रस्ताव मुखिया को भिजवाया, लेकिन मुखिया ने इसको स्वीकार नहीं किया। जब मुखिया ने अपने बेटी की शादी करने से मना कर दिया तो सलीम सिंह ने किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहा। इसके चलते उसने गांव वालों पर अधिक से अधिक लगान लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बात थी मुखिया की बेटी की, यानी कि गांव की बेटी की। सत्ते के नशे में चूर सलीम सिंह अपनी हदें पार कर रहा था। उसने मुखिया को कहा अगर वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं थमाएगा और वो उसकी बेटी से शादी नहीं कराएगा तो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा और घर आकर उसकी बेटी को उठाकर ले जाएगा। ये बात पूरे गांव वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो सिर्फ मुखिया की बेटी नहीं थी, पूरे गांव की बेटी थी। सब गांव वालों ने तय किया और उस गांव को छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि हमारे जाने के बाद ये गांव वीरान पड़ा रहेगा और कोई बस नहीं पाएगा। तब से आज तक कुलधरा गांव शमशान की तरह वीरान पड़ा है। आसपास में काफी सारे गांव बस तो गए, लेकिन कुलधरा गांव आज तक नहीं बस पाया। यहां तक कि हमारी भारत सरकार ने इसको मोस्ट हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में इसका नाम रखा हुआ है। यहां पर दूर दूर से पर्यटक घूमने तो आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं, लेकिन उनका एक समय तय है। सूरज ढलने से पहले उनको वापस लौट कर आना होता है। उस गांव में जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसको शाम होने से पहले पहले बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि उस गांव में एक तालाब भी है। तालाब के पास यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि आसपास जो भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं, उसके अंदर ऐसा महसूस करा देती हैं उसको, वो तालाब में छलांग मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव के बाजार जो वीरान पड़े हुए हैं, वहां पर भी लोगों को, जो भी पर्यटक आते हैं, किसी को चूड़ियों की खनखन सुनाई देती है तो किसी को इत्र की खुशबू। क्या है ये? 5000 साल पहले पालीवल ब्राह्मणों ने बनाया था। एक श्राप ने इस पूरे गांव को वीरान कर दिया और बना दिया हॉन्टेड प्लेस। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? हिंदुस्तान की ऐसे हॉन्टेड प्लेस जो सरकार ने भी अपनी सूची में जिनका नाम लिखा हुआ है, जो मोस्ट हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में आते हैं। क्या आप इन जगहों पर गए हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कुछ फील किया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जाता है
कुछ ना कुछ तो रहस्य लेकर आता है। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है फैक्ट्स फैक्ट्स। जल्दी लौटूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।